अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेक्स एमपी सिरप। आज हम बात करेंगे कि डाइजेक्स एमपी सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। डाइजेक्स एमपी सिरप ये एक एंटासिड मेडिसिन है और ये सिर्फ सिरप की फॉर्म में अवेलेबल है और सिरप जो है ये 120 ml की पैकिंग में अवेलेबल है और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सिमेथिकोन। यानी कि इसमें 3 फार्मूले यूज़ हुए हैं। एक का नाम है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरे का नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और तीसरे का नाम है सिमेथिकोन। जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये इसमें 215 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये इसमें 80 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और सिमेथिकोन जो है ये इसमें 25 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये था डाइजेक्स एमपी सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप डाइजेक्स एमपी सिरप का यूज़ कर सकते हैं। डाइजेक्स एमपी सिरप को आप गैस्ट्रिक एसिडिटी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मैदे में तेज़ाबियत जो है वो बहुत ज़्यादा बनती है तो फिर इस कंडीशन में आप डाइजेक्स एमपी सिरप का यूज़ कर सकते हैं और डाइजेक्स एमपी सिरप को आप रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे में जो एसिड होता है वो आपके गले की तरफ आने लगता है और फिर इसकी वजह से आपके गले का जो जायका है वो खट्टा हो जाता है और फिर इसकी वजह से आपके गले में जलन होने लगती है और आपका गला जो है वो दुखने लगता है। इस कंडीशन में भी आप डाइजेक्स एमपी सिरप का यूज़ कर सकते हैं और डाइजेक्स एमपी सिरप को आप इनडाइजेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका खाना ठीक तरीके से हज़म नहीं हो पाता या फिर आपका खाना जो है वो आपके मैदे में ही पड़ा रहता है तो फिर इस कंडीशन में भी आप डाइजेक्स एमपी सिरप का यूज़ कर सकते हैं और डाइजेक्स एमपी सिरप को आप डिस्पेप्सिया में भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्पेप्सिया जो है इसको हम बदहज़मी भी कहते हैं। सो अगर किसी शख्स को बदहज़मी रहती है और आपको भूख नहीं लगती तो फिर इस कंडीशन में भी आप डाइजेक्स एमपी सिरप का यूज़ कर सकते हैं और डाइजेक्स एमपी सिरप को आप हार्ट बर्न में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सीने में जलन रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप डाइजेक्स एमपी सिरप का यूज़ कर सकते हैं और डाइजेक्स एमपी सिरप को आप बेल्चिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। बेल्चिंग जो है इसको हम डकार भी कहते हैं और डकार जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे में जो गैस होती है वो आपके मुंह के ज़रिए आपके मैदे से बाहर निकलती रहती है। सो अगर किसी शख्स को खट्टे डकार आते रहते हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप डाइजेक्स एमपी सिरप का यूज़ कर सकते हैं और डाइजेक्स एमपी सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको गैस्ट्रिक ब्लोटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। गैस्ट्रिक ब्लोटिंग जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पेट में जो गैस होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से आपका पेट जो है वो फूला हुआ रहता है और आपके पेट में दर्द रहने लगती है और आपको भूख की कमी हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप डाइजेक्स एमपी सिरप का यूज़ कर सकते हैं और डाइजेक्स एमपी सिरप को आप पेप्टिक अल्सर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के मैदे में ज़ख़म है या फिर आपकी छोटी आंत में ज़ख़म है तो फिर इस कंडीशन में भी आप डाइजेक्स एमपी सिरप का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस केस में सिर्फ डाइजेक्स एमपी सिरप काम नहीं करेगा बल्कि आपको इसके साथ कोई और मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी। सो इस कंडीशन में भी आप डाइजेक्स एमपी सिरप का यूज़ कर सकते हैं और डाइजेक्स एमपी सिरप को आप फ्लैटुलेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स का पेट फूल गया हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप डाइजेक्स एमपी सिरप का यूज़ कर सकते हैं और डाइजेक्स एमपी सिरप जो है आप इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी यूज़ कर सकते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी जो आंतें हैं
वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपके पेट में गैस बनने लगती है और आपको खट्टे डकार आने लगते हैं और आपका पेट जो है वो फूल जाता है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि जिस किसी शख्स में ये कंडीशन होती है उसको बार बार डायरिया रहने लगता है या फिर उसको बार बार कॉन्स्टिपेशन होने लगती है और ये एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ है। अगर ये आपकी बॉडी में होती है तो फिर ये बहुत जल्दी ठीक नहीं होती। इसके लिए आपको बहुत लंबे अरसे तक मेडिसिन खानी पड़ती हैं। इस कंडीशन में भी आप डाइजेक्स एमपी सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो डाइजेक्स एमपी सिरप जो है ये आपके मैदे का एक सिरप है। अगर आपके मैदे में गैस बनती है या फिर आपके मैदे में तेज़ाबियत जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और फिर इसकी वजह से आपके गले में दर्द रहती है या फिर आपको खट्टे डकार आते हैं या फिर आपके मुंह का जो जायका है वो कड़वा रहता है या फिर आपका खाना ठीक से हज़म नहीं हो पाता या फिर आपके सीने में जलन रहती है या फिर आपका पेट फूला हुआ है या फिर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस है, तो फिर इन कंडीशंस में आप डाइजेक्स एमपी सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप डाइजेक्स एमपी सिरप के 1 से 2 चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं और इस सिरप को खाने से 1-2 घंटे बाद ही लेना चाहिए। खाना खाने के फ़ौरी बाद इस सिरप को यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में इस सिरप को यूज़ किया जा सकता है और बच्चों में इसकी जो डोज़ है वो आप हाफ़ टी स्पून से लेकर 1 चम्मच तक दिन में 2 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में इस सिरप को यूज़ किया जा सकता है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस सिरप को यूज़ कर सकती हैं। यही थी इसकी डोज़। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप डाइजेक्स एमपी सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। डाइजेक्स एमपी सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। यही थे डाइजेक्स एमपी सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।